हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके क्लास 12th चैप्टर 6 हिस्ट्री भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस वीडियो इज गोना बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे टिल एंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच सोशियोलॉजिस्ट coined द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। यानी कि कौन सा सोशियोलॉजिस्ट कॉइन किया था कौन से टर्म, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। तो सबसे पहले हम ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस के बारे में समझते हैं कि ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस होते क्या हैं। सो ग्रेट ट्रेडिशंस कौन से थे? ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसे रिचुअल्स फॉर्म जो कौन फॉलो करते थे? किंग फॉलो करते थे या फिर बड़े लोग फॉलो करते थे। ठीक है, रिच पीजेंट्स या फिर जो भी जो रिच है ना वो फॉलो करते थे, किंग्स रूलर्स या फिर बड़े लोग फॉलो करते थे। जो ज़्यादा डिसेमिनेटेड था यानी कि ज़्यादा बड़ी संख्या में स्प्रेड था, सभी लोग उसके बारे में जानते थे। वो कैसे किस प्रकार के ट्रेडिशन में आते थे? दैट वर कॉल्ड एज ग्रेट ट्रेडिशन। और जो लिटिल ट्रेडिशन है वो क्या होता था? वो लोकल लोग फॉलो करते थे। ऐसे लोकल ट्रेडिशंस जो कि सीमित है, ज़्यादा एरिया में वो है नहीं, ठीक है, कन्फाइंड है एक ही प्लेसेस पे। ऐसे ट्रेडिशंस को क्या कहा जाता था? लिटिल ट्रेडिशंस। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि इट वॉज कॉइंड बाय होम, ये कॉइन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन जो है किसके द्वारा बताया गया था? So, हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट मुनरो और रॉबर्ट हुक। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड थे सोशियोलॉजिस्ट जो उन्होंने ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस को कॉइन किया था। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, हु वर द डिवोटीज ऑफ शिव। शिव के कौन डिवोटीज थे, मतलब शिव के जो जो ऐसे लोग जो शिव की पूजा करते थे, शिव के भक्त थे, उन्हें हम क्या कहते थे? हमारे ऑप्शंस हैं अलवर्स, नैनार्स, सिद्धास और टेंट्रिक्स। सो क्या होते हैं? डिवोटीज ऑफ शिव वेर कॉल्ड एज अलवर्स। ठीक है, सॉरी, डिवोटीज ऑफ शिव वेर कॉल्ड एज नायनार्स। ठीक है, शिव के जो डिवोटी होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? नायनार्स। और अलवर्स किससे बोलेंगे? जो किसके डिवोटीज होंगे? हु आर द डिवोटीज ऑफ विष्णु। अगर विष्णु के होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अलवर्स, और ये नायनार्स किसके कहलाएंगे? शिव के। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको लर्न करके रखने हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, दे आर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आइडेंटिफाई द भक्ति ट्रेडिशन विच फेवर्ड विडो रिमैरिज। ऐसे भक्ति ट्रेडिशंस को पहचानने हैं हमारे ऑप्शंस में से जो कि किसको फेवर करता है? इट फेवर्ड विडो रिमैरिज। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी लर्न करके रखने हैं। ऐसे कौन सी ट्रेडिशन थी भक्ति ट्रेडिशन जो किसको फेवर करता है? विडो रिमैरिज, यानी कि विधवा लोगों की फिर से शादी कराने को फेवर करता है। ठीक है, ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में ऐसा चीज़ ऐसी अलाउड नहीं थे। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में जो हम विडो रिमैरिज पॉसिबल नहीं था, बट देर आर सम ट्रेडिशंस इन विच इट फेवर्ड द विडो रिमैरिजेस। तो व्हाट वर दे? हमारे ऑप्शंस हैं अलवर्स, नायनार्स, लिंगायत्स और सिद्धास। तो कौन थे? इट वॉज लिंगायत्स। ठीक है, लिंगायत्स को और किस नाम से जानते हैं? वैर शिवा ट्रेडिशन, वीर शिवा ट्रेडिशन, जिसको हम क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे फेवर्ड विडो रिमैरिज। ठीक है, और ये कहाँ पे था? इट वॉज इन कर्नाटका। ठीक है, ये कर्नाटका में ज़्यादा प्रचलित था, इट वॉज फेमस इन कर्नाटका। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लॉर्ड जगन्नाथ इज एसोसिएटेड विथ। लॉर्ड जगन्नाथ किससे कौन से भगवान से एसोसिएट किए जाते हैं? ब्रह्म, विष्णु, शिव या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ जो है, जो कि कहाँ पे है फेमस? ओडिशा में। ठीक है, तो उनको किस भगवान से रिलेट किया जाता है? ही इज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ विष्णु। लॉर्ड जगन्नाथ को विष्णु का फॉर्म बताया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन बी जो विष्णु है वो है करेक्ट है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5, अलवर्स वेर द डिवोटीज ऑफ। तो मैंने आपको ये बताया कि अलवर्स किसको कहते थे, अलवर्स किसके डिवोटीज होते थे? दे वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु। और शिव के क्या कहलाते थे? नायनार्स। ठीक है, दे वर कॉल्ड एज नायनार्स। और विष्णु के अगर पूछे तो दे विल बी कॉल्ड एज अलवर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द बायोग्राफी ऑफ अ सेंट कॉल्ड। किसी सेंट की बायोग्राफी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी, ओजियोग्राफी, बायोग्राफी या फिर हेजियोग्राफी। सो ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? जब किसी की बायोग्राफी, किसी की जीवनी स्वयं के द्वारा लिखी जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोबायोग्राफी। ओजियोबायोग्राफी ऐसा कोई वो नहीं होता है वर्ड। बायोग्राफी मतलब जीवनी। ठीक है, जीवनी बस किसी चीज़ की, किसी के बारे में, अगर हम किसी के जीवन के बारे में, किसी के लाइफ के बारे में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज बायोग्राफी।
और हेजियोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी ऑफ सेंट। ठीक है, बायोग्राफी जब हम किसी संत साधु महात्मा के बारे में लिखते हैं, उनके जीवन के बारे में, और उनके मतलब उनको उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको उन्हें प्रशंसनीय दिखाते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हेजियोग्राफी। सो बायोग्राफी ऑफ अ सेंट इज हेजियोग्राफी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स वर कॉल्ड। ऐसे टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स के द्वारा पेड किए जाते थे, यानी कि नॉन मुस्लिम मतलब नॉन मुस्लिम्स कौन हो जाएंगे? हिंदू आ जाएंगे, फिर क्रिश्चियंस आ जाएंगे, मतलब जो भी मुस्लिम को छोड़ के और सारे बाकी से जो रिलीजन्स थे, उन्हें क्या करना पड़ता था? एक टैक्स पे करना पड़ता था। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था? हमारे ऑप्शन है जिम्मा, जिजिया, जिम्मी या फिर जकात। तो क्या कहा जाता था? टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स वेर कॉल्ड एज जिजिया। उस शब्द को क्या कहते थे? वो जो टैक्स पे करते थे नॉन मुस्लिम लोग, उसको कहते थे हम जिजिया। और ये जिम्मी मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। जिम्मी इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम जिम्मा। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, यानी कि किसी की रक्षा करना। तो ये टैक्स जो लेते थे, इसके प्रति वो क्या करते थे? राजा लोगों के दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे और उनकी रक्षा करते थे। ठीक है, सो इट वॉज पेड बाई नॉन मुस्लिम्स, जिजिया। और जकात क्या होता है? इट इज मीन्स चैरिटी वगैरह, गिविंग आर्म्स, किसी को चैरिटी देना, दैट इज कॉल्ड एज जकात। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जिजिया जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु वॉज द टीचर या गुरु ऑफ कबीर। कबीर दास के गुरु कौन थे? हमारे ऑप्शन है रामानंद, नामदेव, रामानुज या फिर चैतन्य। तो कौन थे गुरु ऑफ कबीर? अगर गुरु ऑफ कबीर पूछा जाएगा तो दैट वुड बी नोन एज रामानंद। रामन जी जो थे वो कौन थे? गुरु ऑफ कबीर थे। और मीराबाई के अगर पूछा जाए कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो मीराबाई के मीराबाई के गुरु थे रायदास। ठीक है, कौन थे? राय दास। मीराबाई के थे रायदास और कबीर के थे रामानंद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट डज द टर्म खानका मीन्स। जो टर्म हमारा खानका, खानका का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है एक रॉयल कोर्ट, यानी कि एक शाही दरबार, या फिर एक ऐसी जगह, प्लेस वेयर सूफी सेंट लिव्ड एंड टॉट, एक ऐसी जगह जहाँ पे सूफी सेंट्स रहते थे और लोगों को, अपने डिसाइपल्स को सिखाते थे, ज्ञान देते थे, या फिर अ ट्रेड सेंटर, एक व्यापार का सेंटर, एक व्यापार का केंद्र, या फिर अ प्लेस ऑफ हिंदू वर्शिप, या ये खानका एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हिंदू वर्शिप होते थे, हिंदू के ट्रेडिशन, हिंदू, इट वॉज रिलेटेड टू हिंदू ट्रेडिशंस, मतलब लोगों की आइडल पूजा वगैरह होता था, ऐसी चीज़ें होती थी खानका में। सो द करेक्ट आंसर इज, खानका कौन सी प्लेस होती थी? इट वॉज अ प्लेस वेयर सूफी सेंट्स लिव्ड एंड टॉट। खानका एक ऐसी जगह होती थी जहाँ सूफी सेंट्स जो होते थे बड़े बड़े, वो लोग ठहरते थे, लोगों को सिखाते थे, तो वो होती थी खानका। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच सूफी सेंट्स दरगाह इज लोकेटेड एट अजमेर। कौन से सूफी सेंट का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है? ठीक है, कई सारे आपको सूफी सेंट्स के लिस्ट दिए गए हैं, 4 से 5 है, वो आप लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है वो MCQs 1 वर्ड वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन से सूफी सेंट्स का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है? तो कौन से सूफी सेंट का स्थित है? इट इज मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है इट इज लोकेटेड एट अजमेर, ये लर्न करके रखिए। और मोइनुद्दीन चिश्ती इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द मेन टीचिंग्स ऑफ सूफिज्म वाज। सूफिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन टीचिंग्स क्या है उनका? मेन मतलब मेन चीज क्या वो सिखाते हैं? आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन, रिचुअलिज्म, या फिर जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कई सारी चीजें, स्टेप्स वगैरह, ये करिए वो करिए, रिचुअल्स, या फिर मैजिक एंड मिरेकल्स, जादू चमत्कार, ये सारी चीजें बताते हैं, या लव एंड डिवोशन टू गॉड, या फिर प्रेम और भक्ति भगवान के लिए, ये बताते हैं। सो द मेन टीचिंग्स जो है ऑफ सूफिज्म, इट इज द लव एंड डिवोशन टू गॉड। ठीक है, आप भगवान को प्रेम करिए, उनका सुमिरन करते रहिए, दैट इज द मेन टीचिंग ऑफ सूफिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 है हमारा, नायनार्स एंड अलवर्स वर एसोसिएटेड विथ विच रीजन। जो नायनार्स और अलवर्स हैं वो कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड हैं, कहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलित थे? ठीक है, हमारे ऑप्शन है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। तो नायनार्स और अलवर्स जो हैं वो किस एरिया से एसोसिएटेड हैं? दे आर एसोसिएटेड विथ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में नायनार्स और अलवर्स काफ़ी प्रचलित थे। और अगर बात की जाए नॉर्थ इंडिया में तो कौन प्रचलित थे? तो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित थे सगुन और निर्गुण। ठीक है, अब सगुण और निर्गुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब
फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे कि कृष्ण जी हुए, कृष्ण जैसे मीराबाई हुई, वो किसको प्रेम करती थी, किसको मानती थी, शी अडोर्स कृष्ण जी, है ना, कृष्ण भगवान। तो इनका एक फॉर्म है, इनका एक एट्रीब्यूट है ना कृष्ण भगवान, तो उनका एक मूर्ति पूजन होता है। तो ये कौन सी भक्ति है, शगुन भक्ति। लेकिन जो कबीर दास थे वो कौन सी भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे। उनके कोई एक मेन आइडल नहीं ना है, कोई कोई भगवान नहीं है, वो सारे कड़कड़ में भगवान व्याप्त हैं ऐसा मानते थे, ठीक है। तो वो कौन सी भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति ये कहाँ पे प्रचलित था, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन नायनार्स और अलवर्स का पूछेगा तो दैट वाज एसोसिएटेड विथ साउथ इंडिया, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र मीन्स। अब एक सूफी का एक और टर्म है जिक्र, तो उस जिक्र का मतलब क्या होता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र का मतलब क्या होता है, जिक्र, ठीक है। हमारा वर्ड टर्म है जिक्र। इसका ऑप्शन है हमारे, विजिटिंग पिलग्रिम सेंटर्स, यानी कि जो भी पिलग्रिम, यानी कि पिलग्रिम मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जो मुस्लिम्स वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कभी अपने, जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, वैसे पिलग्रिम सेंटर्स होते हैं, कई सारे लोग अपने हज के लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे। अगला है रीडिंग सेक्रेड टेक्स्ट। रीडिंग सेक्रेड टेक्स्ट मतलब हमें पवित्र किताबें पढ़ना, पवित्र पुस्तकें पढ़ना। रिमेंबरिंग गॉड बाय रिसाइटिंग हिज नेम, या फिर जिक्र का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, अपने गॉड का नाम सुमिरन करते रहें, उनको नाम लेकर उनको याद करते रहें। या फिर फास्टिंग, यानी कि व्रत रखना, जिक्र का मतलब होता है। सो जिक्र का मतलब क्या होता है, इट इज रिमेंबरिंग गॉड बाय रिसाइटिंग हिज नेम, इसी को क्या कहते हैं, नाम सुमिरन, ठीक है। हम नॉर्थ इंडिया में ये किस चीज़ से फेमस है, नाम सुमिरन से, यानी कि भगवान का नाम लेते रहना। हमेशा हर एक चीज़ में क्या करेंगे, हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। रिमेंबरिंग गॉड बाय रिसाइटिंग हिज नेम इज नोन एज जिक्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच भक्ति सेंट प्रीच्ड द आइडिया ऑफ वन फॉर्मलेस गॉड एंड अपोज्ड कास्ट सिस्टम। वो कौन से भक्ति सेंट थे जिन्होंने किस चीज़ की आइडिया प्रीच की, किस चीज़ की आइडिया के बारे में बताया, द आइडिया ऑफ वन फॉर्मलेस गॉड, यानी कि फॉर्मलेस गॉड किस में आएंगे, निर्गुण भक्ति में आएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भगवान का रूप नहीं है, दैट इज एवरी, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, नो मैटर व्हाट द थिंग्स इज, ठीक है। तो ये कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, एंड वो क्या किए थे, एंड अपोज्ड कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया था, उसका खंडन किया था। वो कौन से थे, हमारे ऑप्शन हैं सूरदास, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई। तो अभी मैंने निर्गुण भक्ति में किसका किसका बारे में बताया था, किसका एग्जाम्पल दिया था, कबीर का, ठीक है। तो वो भक्ति सेंट कौन थे, कबीर थे, जिन्होंने क्या किया था, ही पॉपुलराइज द निर्गुण भक्ति एंड ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम, ठीक है। सो द ऑप्शन इज कबीर। आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द सूफी प्रैक्टिस ऑफ समा रिफर्स टू। जो सूफी प्रैक्टिस में एक और, जैसे सूफी प्रैक्टिस में ना कई सारे टर्म्स हैं, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, एक जिक्र पढ़ा, जिजिया, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स आपको लर्न करने होते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। वैसे ही एक और टर्म है, क्या है, समा। समा रिफर्स टू, समा किसको कहा गया, इसके बारे में हमारे ऑप्शंस क्या है, साइलेंट मेडिटेशन, यानी कि अगर हम शांत होकर मेडिटेशन करें तो उसको समा कहते हैं। रिसाइटिंग प्रेयर्स, या फिर प्रेयर्स पढ़ते हैं उनको करते हैं। या फिर लिसनिंग टू डिवोशनल म्यूजिक, या फिर भक्ति से भरी हुई म्यूजिक, यानी कि संगीत को अगर सुने तो उसको कहते हैं समा। या स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, या फिर जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको पढ़ने को हम ये समा कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लिसनिंग टू डिवोशनल म्यूजिक। एक भक्ति से भरी हुई गाने को सुनिए, उसको गाइए, दैट इज कॉल्ड एज समा, ठीक है। समा मतलब म्यूजिक, समा इज ऑल रिलेटेड टू द म्यूजिक, ठीक है। अभी इनसे कुछ रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है। लिसनिंग, जो अमीर खुसरो थे, ठीक है, कौन थे, अमीर खुसरो, ही वॉज द डिसाइपल, किसके थे डिसाइपल, आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे। अमीर खुसरो, ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, वो निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। और उन्होंने किस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया था, कॉल का, ठीक है। कॉल, कवाली आपने सुना है ना, कवाली, उसी में से हमने यहाँ पे है क्यू कॉल, ठीक है, QUAUL। अभी कॉल क्या होता है, इट इज द हाइन संग एट द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द कवाली, यानी कि कवाली की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हम एक हाइम से एक छोटी सी कुछ बोल कर शुरुआत करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉल। उसको इंट्रोडक्शन, उसका इन्वेंट किसने किया था, आमिर खुसरो ने, ठीक है। उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, आमिर खुसरो से, आमिर खुसरो ने। और ये किसके डिसाइपल थे, निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन वॉज, सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे? हमारे ऑप्शन से गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और गुरु अर्जन देव। सो कौन थे फाउंडर ऑफ सिख? फाउंडर ऑफ सिख थे हमारे गुरु नानक जी। ठीक है, फाउंडर ऑफ सिख पूछेगा रिलीजन तो डेट इज गुरु नानक जी। और बाकी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गुरु तेग बहादुर कौन से प्रिसेप्टर थे? ये कौन से गुरु थे? 9th थे। ठीक है, ही वॉज द 9th प्रिसेप्टर। और गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? ही वॉज 10th प्रिसेप्टर। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ का भी ये थे फाउंडर थे, फाउंडेशन किया था। ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। और ये कौन से थे? 10th ये प्रिसेप्टर थे। गुरु अर्जन देव कौन से थे? ही वॉज द 5th प्रिसेप्टर। ठीक है, आप ये नंबर्स याद रखिएगा। ये जो चारों है ना, यही बाकी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में आप याद रखे रहिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मीराबाई वॉज अ डिवोटी ऑफ। जो मीराबाई थी वो किसकी भक्ति करती थी? हमारे ऑप्शन है शिव, कृष्णा, राम, विष्णु। तो मीराबाई किसकी करती थी? शी वॉज द डिवोटी ऑफ कृष्ण। और मीराबाई कहाँ की थी? सो शी वॉज द राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मारता। मारता एक लोकेशन है जहाँ, जो कहाँ पे है? मारवाड़ में है। ठीक है, इट वॉज इन राजस्थान। सो शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। और उनके विशेष के खिलाफ उनकी शादी हुई थी, जिससे वो अपोज की थी। ठीक है, सो मीराबाई किसकी डिवोटी थी? कृष्णा की डिवोटी थी। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सूफीज हु स्ट्रिक्टली फॉलोड द रूल्स ऑफ शरिया वर नोन एज। ऐसे सूफीज जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। क्या फॉलो करते थे? द रूल्स ऑफ शरिया। जो शरिया के रूल्स होते थे, ठीक है, कई सारे रूल्स बनाए गए थे शरिया में, उसको जो फॉलो करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? ठीक है, बाशरिया, बेशरिया, चिश्ती या फिर नायनार्स। तो जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे दे वर कॉल्ड एज बाशरिया। और बेसरिया यानी कि जो नहीं फॉलो करते थे। ठीक है, बेस से याद करें, बेशरम। बेशरम इज द वर्ड यूज टू डिनोट दोज पर्सन हु आर, मतलब कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें कुछ ख्याल नहीं रहता है, तो आप उसी से बेशरिया याद रखेंगे। ठीक है, बेशरिया हु डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ शरिया। ठीक है, और ये जो फॉलो करेंगे वो बासरिया। ठीक है, अब बेशरिया के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे मलंग्स, कदारीज एंड ऑल। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 है हमारा, मनिका और चक्कर वॉज द डिवोटी ऑफ विच गॉड। जो मनिका और चक्कर थी वो कौन से गॉड की, कौन से भगवान की डिवोटी थी, कौन से भगवान की भक्त थी? हमारे ऑप्शन है विष्णु, शिव, कृष्ण और गणेश। तो मनिका और चक्कर किसकी थी? शी वॉज द डिवोटी ऑफ शिव। नॉट ओनली मनिका और चक्कर, बट एक और नाम आता है आपकी बुक में जो कि है करैक्कल अमैयर। करैक्कल अमैयर का जब भी पूछेगा तो शी वॉज ऑल्सो द डिवोटी ऑफ शिव। और एक और नाम है जो कि है एक अंडल, अंडल नाम है। शी वॉज अ वुमेन। और ये कैसी वुमेन थी? शी वॉज द डिवोटी ऑफ विष्णु। ये एक अंडल जो क्या थी? अलवर थी। अलवर मतलब शी वॉज द डिवोटी ऑफ विष्णु। और ये करैक्कल अमैयर और बाकी मनिका वचकर ये क्या थे? दे आर द डिवोटीज ऑफ शिव, यानी कि ये क्या थी? नायनार्स थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन। Who wears a small link in a silver case on a loop strung over their left shoulder? अभी ये कौन से ट्रेडिशन में था? कौन से लोग थे, मतलब उनको क्या कहा जाता था, जो कि अपने लेफ्ट शोल्डर्स पे एक शिव का लिंग छोटा सा पहनते थे? ठीक है, हमारे ऑप्शन है लिंगायत्स, नायनार्स, अलवर्स और मीराबाई। तो कौन पहनते थे? इट वॉज लिंगायत्स। लिंगायत क्या करते थे? एक छोटा सा स्मॉल लिंग पहनते थे अपने लेफ्ट शोल्डर्स पे। ठीक है, और लिंगायत से कुछ और, ये कहाँ पे थे? कर्नाटक में। कौन सी सेंचुरी में प्रसिद्ध हुए? 12th सेंचुरी में। और इसको लीड कौन किया था? इट वॉज लीडेड बाय अ ब्राह्मण जिसका नाम क्या था? बासवन। बासवन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इनसे रिलेटेड है और आपको लर्न होने चाहिए। और ये लिंगायत कौन से ट्रेडिशन में थे? इट वॉज वीर शैवाज ट्रेडिशन। ठीक है, वीर शैवाज ट्रेडिशन। और एक इसमें और एक आता है टॉपिक जो कि है जंगम। जंगम, इससे जंगम अगर आपके लिंगायत्स में आएगा तो वो क्या होता है? वेंडरिंग मॉन्क्स होते हैं। ठीक है, मतलब इधर उधर जाके वो वेंडर करते रहते हैं और बासवाना की जो भी टीचिंग्स हैं उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए लिंगायत्स। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड्स के लिए। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe for more. Thank you.